Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वो रकम बाबा ने अपने पास रख ली है। ये क्या कह रही हो तुम? जी अब्बू, मुझे उन लोगों ने बगैर तवान के ही रिहा कर दिया था। Are you sure, अमृत? जी अब्बू, मैंने खुद उन लोगों को बात करते हुए सुना था। इतना बड़ा फ्रॉड है ये आदमी? अब्बू, मुझे आपसे यही कहना था, प्लीज बाबा को माफ कर दे। माफ कर दूं? इतना बड़ा धोखा माफ कर दूं? आपको ये बात कभी ना कभी तो पता चलनी थी। जाहिर है इतनी बड़ी बात छुप कैसे सकती है? बस अब्बू, आप ये पैसे उनको माफ कर दें। देखो बेटा, जालिम का साथ देना भी जुल्म होता है। अब्बू, आप ये समझ लें कि जो पैसे आपने उसने इतना बड़ा धोखा मुझे क्यों दिया? अभी तक तो सिर्फ पैसे ही गायब हो रहे थे, अब तो ज्वेलरी भी गायब होने लग गई है। ये बहुत परेशान कुन बात है नौरी। देखे तो सही, मंशा का पूरा ज्वेलरी पाउच ही गायब हो गया। अब क्या करें सफदर? कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। देखो, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने से काफी मसले पैदा हो जाएंगे। लेकिन डैड, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो इस मामले को नहीं छोड़ सकते। पुलिस को नहीं बुलाएं तो फिर क्या करें हम? मेरे ख्याल में तमाम मुलाजमों को बदल दो। इन्हीं में से कोई ना कोई चोरी कर रहा होगा। इतना आसान काम नहीं है सफदर ये। भाई, अगर तुम लोग पुलिस को नहीं बुलवाना चाहते तो फिर यही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है फिर। अफजाल हाशमी ने बुलवाया मुझे। क्यों? मुझे लगता है उसे पता चल गया है। क्या? पैसों के बारे में। क्या? अमृत से मुझे ये उम्मीद तो नहीं थी। मुझे तो हमेशा से पता था कि दोनों माँ बेटियां ऐसी ही हैं। बाबा, अब क्या होगा? आप जाएंगे उनसे मिलने? कभी भी नहीं जाऊंगा। तो फिर क्या करेंगे आप? मैं तो फोन ही नहीं उठाऊंगा। नहीं नहीं बाबा, आप ऐसा तो बिल्कुल ना कीजिएगा, वो तो घर पे ही आ जाएंगे। अब कोई घर पे आ जाए तो तुम कहते ना उससे, बाबा तो दुबई गए। दुबई? आप दुबई जा रहे हैं? तो और क्या करूं, इसके अलावा चारा ही नहीं है कुछ। क्यों? मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अब मैं तुम्हें कहाँ साथ घसीटूं? मेरे तो सारे कागजात भी तैयार हैं, तुम्हारा तो पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ। बाबा, आप मुझे यहाँ अकेला कैसे छोड़ के जा सकते हैं? मैं अकेली कैसे रहूंगी? देखो, एक तो मैंने बानो खाला से कह दिया है, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी, और दूसरी सूरत है हमारी हैदराबाद वाली नसीबन बुआ, उनसे भी मैं कह दूंगा। अगर तुम चाहो तो वहां चली जाना।
और थोड़े दिनों में मैं वापस आ जाऊंगा, तुम्हारा पासपोर्ट बनवाऊंगा, साथ ले जाऊंगा तुम्हें। अच्छा चलो, मैं अभी बात करता हूँ। हेलो। मैं तुम्हें इतनी देर से कॉल कर रहा हूं, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो अफजाल साहब, मैं ये बताओ, मिलने कब आ रहे हो? अफजाल साहब, अभी मेरा आना जरा मुश्किल है। मैंने तुम्हें पहले भी फोन करके मिलने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात को अहमियत नहीं दी। अब फिर तुम वही हरकतें कर रहे हो। वो दरअसल आजकल मैं बहुत मसरूफ हूँ। अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारी मसरूफियत को। देखिए अफजाल साहब, मैं तो अभी दुबई जा रहा हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है आपसे मिलने का। तुम्हारे पास पैसे कहां से आए दुबई जाने के लिए? वो मेरा एक दोस्त है, उसने कहा है कि वो लेके जाएगा। बकवास बंद करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं सब कुछ। क्या जानते हैं आप? तुमने तावान की सारी रकम अपने पास रख ली है और उसी से तुम बाहर जा रहे हो। देखें अफजाल साहब, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो रकम मैंने उन लोगों को दे दी थी। आप मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं वो रकम तुम्हारे पास ही है। इससे पहले कि मैं पुलिस में तुम्हारे खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट करवाऊं, तुम्हारे लिए बेहतर है कि एक दफा तुम मुझसे आकर मिल लो। अफजाल साहब, मैं जरा जल्दी में हूं, फिर मैं आपको बाद में कॉल करता हूं। हेलो हेलो। इसकी ये जरूरत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वाप साहब, क्या हुआ शकील? आप सब बीबी जी को गलत फहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूं कि तुमने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन इस वक्त हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। तो आप सब, आपको एक बात सच बोलूं? बोलो शकूर। वो आप सब, जिन लोगों पर शोभा किया जा सकता है, उन लोगों से भी तो पूछगिछ करनी चाहिए। शकूर, सब मुलाजमों से बातचीत हो रही है, उनसे तफ्तीश हो रही है उनकी। वो आप सब, मैं मुलाजमों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? वो आप सब, वो मंशाबाजी। क्या? वो आप सब, मैंने मंशाबाजी को बीवी जी की गैर मौजूदगी में कई बार उनके कमरे में जाते हुए देखा है। क्या कह रहे हो तुम? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। वो आप सब, मैं कई बार उनको चोरी छुपे उनके कमरे में जाते हुए देखा है। ओहो, एक तो वॉलेट भूल गया। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो मुझे थोड़ा सा कुछ काम था बस। काम? मेरे कमरे में क्या काम हो सकता है? मैं एक बुक ढूंढ रही थी। तुम्हारी बुक मेरे कमरे से कैसे मिल सकती है? नहीं, बुक नहीं, अखबार। मंशा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी, मैं ठीक हूँ।
काफी लंबा और थका देने वाला ट्रिप था। रियली? हाँ, घर में सब ठीक रहा ना? सब ठीक रहा सिवाय आपके। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, मेरा नाम नसरीन है और मैं आपके ये सामने वाले घर पे रहती हूँ। मैं अमृत। आप यहाँ अभी शिफ्ट हुई है ना? जी। मैं यहाँ 5 साल से रहती हूँ। आप अकेली रहती हैं? अरे हाँ, मैंने तो आपके शौहर को देखा था। वो मेरे शौहर नहीं है, मेरे अब्बू हैं, सगे अब्बू। ओह, माफ करना, मुझे अंदाजा नहीं था। कोई बात नहीं। आप इस फ्लैट में अपने अब्बू के साथ ही रहती हैं बस, या आपकी अम्मी भी हैं? वो दरअसल मेरी अम्मी का इंतकाल हो चुका है। ओह, सॉरी। आपके अब्बू नजर नहीं आ रहे 2-3 दिन से। मेरा फोन बज रहा है, आप आइए ना, अंदर आइए प्लीज। नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वहाब, आप बिजी तो नहीं थी? मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। जी बोलिए। काफी दिनों से बात करना चाह रहा था, लेकिन घर के हालात ऐसे हुए हुए थे कि कर नहीं पा रहा। जी पूछे, क्या बात है? मुझे तुमसे पूछना था कि घर से जो पैसे गायब हो रहे हैं, तुम तो नहीं ले रही हो? ये आप क्या कह रहे हैं? देखो मंशा, मेरी बात का सच सच जवाब। घर से जो पैसे गायब हो रहे हैं वो कहीं तुम यूज तो नहीं कर रही हो? आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ। अगर मैं इस घर में आप लोगों के साथ रह रही हूँ तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाएं। मंशा, तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ऐसा ही है। मंशा, तुम गलत सोच रही हो, और रोना तो बंद करो यार, प्लीज। मंशा, पप्पू, क्या हुआ? पप्पू, मंशा बेटा, क्या हुआ? पप्पू, पप्पू, वहां मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं।
इन्हें लगता है कि घर से चोरी हुई हुई रकम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ, पूछे इनसे। मॉम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मंशा, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। For God's sake, मंशा। अच्छा मेरा बेटा चुप हो जाओ, मैं पूछती हूँ जाके इससे, तुम फिक्र नहीं करो। वहाब, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मंशा पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया उस पर, सिर्फ पूछा था। तुम इतनी बड़ी बात बगैर किसी सबूत के उससे कैसे कर सकते हो? मॉम, मुझे तो शकूर ने बताया कि अक्सर आपकी गैर मौजूदगी में मंशा आपके रूम में चोरी छुपे जाती है। क्या? उसको भी यही लगता है कि मंशा से पूछना चाहिए। झूठ बोलता है शकूर। मंशा को क्या जरूरत है पैसे चुराने की? पैसों की कमी है क्या उसे? जी, शायद आप ठीक कह रही हैं। माया, क्या हुआ है? तुमने तो मुझे जैसे ही फोन किया मैं फौरन भागी चली आई हूँ। बताओ तो सही। माया प्लीज बताओ कि क्या हुआ है। अमृत, बाबा। क्या हुआ बाबा को? कहाँ है वो? वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तो वही चले गए। क्या? बाबा दुबई चले गए? मगर क्यों? तुम्हारे अब्बू से डर के गए हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा को धमकी दी थी कि अगर वो पैसे वापस नहीं देंगे तो पुलिस से कहकर उन्हें अरेस्ट करवा देंगे। माया, एक बार तुम्हें मुझसे डिस्कस तो कर लेते। मैंने अब्बू से बात की थी, वो जरा गुस्से में थे। उनका सिर्फ ये कहना है कि उनके ऊपर चीट क्यों किया गया, लेकिन बाबा को इस तरीके से दुबई नहीं जाना चाहिए था। मैंने भी बाबा से यही कहा था कि एक दफा तुमसे बात कर लें, लेकिन पता नहीं है तुम्हें उनकी आदत है कि सुनते ही कहा है वो हमारी। ये बाबा ने ठीक नहीं किया। उन्हें तुम्हें इस तरीके से अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। पता है अमृत, बाबा मुझे कह रहे थे कि तुम कुछ दिन बानो खाला के घर रह लो, या फिर हैदराबाद चली जाना। हैदराबाद? किसके पास? है कोई बाबा के दूर के रिश्तेदार। बाबा ने उन्हें कॉल भी की थी कि आएगी माया कुछ दिनों के लिए आपके पास, फिर मैं वापस आके उसे दुबई ले जाऊंगा। इससे अच्छा थोड़ी लगता है किसी दूर के रिश्तेदार के घर जाना या बानो खाला के घर जाना। तो फिर मैं क्या करूं? मैं यहाँ अकेली भी तो नहीं रह सकती। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही कहीं जाने की जरूरत है। मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारे साथ? जब तक ज्यादा नहीं आ जाए तो मेरे साथ मेरे पार्टनर में रहो। माया, बस करो रोना, अब क्यों रो रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो उठो, सामान पैक करो और मेरे घर चलो। मैं पैसे नहीं ला सकती। अब तो मेरे घर वालों को भी मुझ पे शक होने लगा है। सारी उम्र उन्होंने मेरी परवरिश की है। तुम जो सोच रही हो कि वो मेरी वजह से भागा है, ऐसी कोई बात। अब वो आप भी जानते हैं, वो आपसे खौफ सदा है।